Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. मेरा नाम इंद्रजीत. Today we are going to discuss an important update from your UPSC point of view. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना है. बेसिकली अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका जितने भी सारे कॉन्टिनेंट हैं, लैंड मासेस हैं, अंटार्कटिका उन सब में से यूनिक है. पूरा बर्फ से घिरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ना कोई जीवन है, ना वेजिटेशन है. ठीक है, या बहुत लिमिटेड वेजिटेशन है. तो वहां पर इंडिया अपना एक नया रिसर्च सेंटर बनाने जा रहा है जिसका नाम है मैत्री-2. डेस्क क्लियर फॉर मैत्री-2. इंडिया सेट टू चार्ट न्यू फ्रंटियर इन अंटार्कटिका आईसी विल्डरनेस. ठीक है, वंस बिल्ड एंड रेडीनेस बाय जनवरी 2029 तक ये तैयार हो जाएगा. और ये आज की न्यूज है. अंटार्कटिका में नया अनुसंधान केंद्र बनाएगा भारत और मैत्री-2 इसका नाम होगा. मतलब मैत्री-1 पहले से बना हुआ है. बिल्कुल. अगर हम बात करें न्यूज के बारे में, तो मैत्री-2 स्टेशन क्या होगा, क्या इसके फीचर्स हैं, पहले वो समझते हैं. इंडिया का नया रिसर्च स्टेशन प्रपोज टू कम अप इन द ईस्टर्न अंटार्कटिका. देखो, जो पहले मैत्री-1 बना हुआ है उससे ये काफी बड़ा होगा. with plans to design it as a green research base. यहाँ पर ग्रीन रिसर्च बेस का मतलब क्या है? ग्रीन रिसर्च बेस मतलब जो इसके एनर्जी सोर्सेज होंगे, यानी जो बिजली पैदा होगी उसमें, वो ग्रीन रिसोर्सेज होंगे या रिन्यूएबल एनर्जी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा. गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर का उपयोग करेंगे. ठीक है, फॉर एक्सपोर्टेशन. और अंटार्कटिका का ऐसा रीजन है जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं. बहुत तेज का मतलब है अनइमेजिनेबली बहुत तेज. मतलब जितनी हम आमतौर पे नॉर्दर्न इंडिया में खासकर जितनी हम देखते हैं उससे कई गुना तेज. तो बहुत तेज हवाएं चलती है, तो हम विंड एनर्जी का भी उपयोग करेंगे, उसे हार्नेस करेंगे और उससे बिजली पैदा करेंगे. टू हार्नेस स्ट्रॉन्ग अंटार्कटिक विंड्स टू रन द स्टेशंस ऑपरेशंस. इट इज प्लान टू डिप्लॉय ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बोर्ड, ताकि कुछ ऐसा डेटा जिसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की कम से कम जरूरत हो. ज्यादातर डेटा जो लिया जाएगा वो ऑन बोर्ड ऑटोमेटेड सेंसर से लिया जाएगा या ऑटोमेटिक उसकी रिकॉर्डिंग होगी. मैत्री-2 which will keep recording data and relay to the mainland India by itself. तो देखो हमारी तरक्की कितनी आगे होती जा रही है कि हम एक स्टेशन बनाएंगे, वहां पर इंसान तो ऑब्वियसली होंगे ही, पर मोस्ट ऑफ द डेटा अपने आप रिकॉर्ड होगा और वो अपने आप मेनलैंड इंडिया में रिले किया जाएगा. Even if the station remains unmanned for some period. The construction of the research station is expected to be completed by January 2029. जनवरी 2029 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टेशन तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल भी हो जाएगा. इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? देखो, खासकर जब हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं या वैसे भी अगर हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो उसकी नोडल एजेंसी हमेशा देख लिया करो. कोई पॉलिसी अपडेट आया हो तो उसकी हमेशा कोई गवर्नमेंट स्कीम आई हो, उसकी नोडल एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज अ नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मिशन टू अंटार्कटिका एंड आर्कटिक एज वेल. दोनों ही, अंटार्कटिका भी आर्कटिक भी. की फैक्ट्स की बात करें मैत्री स्टेशन की, यहाँ पर 25 से 40 के आसपास साइंटिस्ट हर वक्त स्टेशन रहेंगे. इट हैज बीन होस्टिंग रिसर्चर्स इन द 1989 सिंस 1989 एंड लोकेटेड अलोंग द सिचमन ऑसिस, जो कि 20 किलोमीटर लंबा आइस फ्री 20 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है. नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक ना यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ. देखो कहाँ कहाँ पर है, पहले यही समझ लेते हैं. ये अंटार्कटिका का मैप है. यहाँ पर है भारती, यहाँ पर वेडल सी है, यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री है और इसी के पास है मैत्री. मैत्री बेसिकली पहले एक स्टेशन था, अब यहाँ पर मैत्री-2 बनाने जा रहे हैं. यहाँ कहाँ बना रहे हैं? ये एक ऐसा रीजन है जो 20 किलोमीटर लॉन्ग एक स्ट्रेच है जहां पर बर्फ नहीं है, जमीन है. ठीक है, ये एक लैंड मास है ईस्टर्न अंटार्कटिका में. इट कंप्राइजेस द मेन बिल्डिंग, एक फ्यूल फार्म होगा, ऑब्वियसली फ्यूल स्टेशन होगा, लेक वाटर पंप हाउस होगा. मैत्री कैन अकोमोडेट बिटवीन 25 to 40 साइंटिस्ट डिपेंडिंग अपॉन मिशन रिक्वायरमेंट्स एंड सीजन. अब अलग अलग सर्दियों के टाइम पे ऑब्वियसली दिक्कत होगी, तो अलग अलग सीजन्स के दौरान अलग अलग मिशंस होंगे. मिशन का मतलब है कि वहां पर कौन सी रिसर्च करने जा रहे हैं. जो भी रिसर्च करने जाएंगे भाई उस हिसाब से साइंटिस्ट आएंगे जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा, है ना. इंडिया के अगर अदर रिसर्च बेसिस की बात करें तो भारती है, दक्षिण गंगोत्री है. ये पहला बेस था अंटार्कटिका में, ऑपरेटेड फॉर फ्यू ईयर्स. बाद में आई थिंक 1990 के आसपास, 88 के आसपास इसे डीकमीशन कर दिया गया था. फिर भारती विच इज ऑपरेशनल सिंस 2012. और कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं. दक्षिण गंगोत्री 1990 में से अबैंडन कर दिया गया था, डीकमीशन कर दिया गया था. मैत्री अभी भी ऑपरेशनल है सिंस 1988. भारती ऑपरेशनल सिंस 2012.
and National Center for Polar and Ocean Research Goa and Autonomous Institute under the Ministry of Earth Science, ये इंडिया के अंटार्कटिक प्रोग्राम्स को मैनेज करता है और एक नोडल एजेंसी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया इज पार्टी टू अंटार्कटिक ट्रीटी विच सीक्स इट शैल बी यूज्ड फॉर द पीसफुल पर्पस ओनली। अंटार्कटिक रीजन के ऊपर कोई देश नहीं है, बहुत बड़ा लैंड मास तो है, तो वहां पर रिसोर्सेज भी होंगे, तो ऐसे में उसके अंटार्कटिक के ऊपर किसी भी एक इंडिविजुअल देश का कोई क्लेम नहीं है, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। पर ये हमने डिसाइड कैसे किया? ये पूरी दुनिया ने मिलके एक अंटार्कटिक ट्रीटी करी थी 1957 में। 1957 में ओरिजिनली आई थिंक 12 मेंबर थे, बट उसके बाद और टोटल मेंबर्स ऑफ 57 के आसपास हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है और इंडिया भी इसका पीसफुल यूज करेगा या पीसफुल रिसर्च के लिए इसका यूज करेगा, इस पूरे लैंड मास का। ठीक है जी, आगे देखो, भारत क्यों पंगे ले रहा है इतनी दूर? इमेजिन करने की बात है ना, सोचो जरा कि भारत मेनलैंड इंडिया से इतनी दूर जाके अंटार्कटिका में हम वहां पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम वहां पर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है भारत के लिए? एडवांसिंग इंडिया स्पेस प्रोग्राम, दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। कैसे? अब अंटार्कटिका एक यूनिक लोकेशन में है, इसकी कंडीशंस इसे आइडियल बनाती हैं फॉर टेस्टिंग ग्राउंड फॉर इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये है। क्यों? कोई दूर दूर तक कोई वसो नहीं है, या कह लो आप पॉपुलेशन नहीं है, दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन आइडियल ग्राउंड। ऊपर से कोई भी हमने रोवर उतारना है, लैंडिंग के लिए उसको यूज किया जा सकता है। Conducting environment friendly experiments can be done. Trials in the harsh Antarctic environment could help India refine its space technology for future missions, जैसे लैंडर्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, एटसेट्रा। फिर सिक्योरिंग एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। अब इतना बड़ा लैंड मास है भाई साहब, इतने बड़े लैंड मास में ऑब्वियसली रिसोर्सेज भी होंगे, मिनरल्स होंगे, रेयर अर्थ मेटल्स, सो मेनी थिंग्स कैन बी देयर। तो विद इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा देश है एनर्जी कंजम्पशन में, तो हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स अंटार्कटिका एक हमारे लिए पोटेंशियल जगह बन जाती है, पोटेंशियल रिसोर्स बन जाता है ऐसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का। Sustainable source exploration could help address the country's long-term resource security needs, subject to Antarctic Treaty's systematic regulation. Antarctic Treaty को भी डिस्कस करेंगे। और क्या सिग्निफिकेंस है? Advancing climate change research and adaptation. India's geographical location, Cape of Himalayas to north and sandals of sea in south, that increases its vulnerability to climate change. Impacts make it crucial to understand the changes in Antarctic climate system. जैसे देखो, हमें एक पता है कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, मौसम बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज को अगर हमें रोकना है तो पहले उसे समझना होगा, है ना? किसी भी चीज को अगर हमें रोकना है तो उसे पहले समझना होगा। तो हमें क्लाइमेट चेंज को रोकने से पहले क्लाइमेट चेंज को समझना होगा, और उस चीज को समझने के लिए अंटार्कटिक हमारी हेल्प कर सकता है। रिसर्च इन अंटार्कटिक कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज, सो वी कैन ऑल्सो मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। फिर ये इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन अंटार्कटिक लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन कुड प्रोवाइड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस इट्स मैरीटाइम कैपेबिलिटीज। This would bolster India's strategic interest in the Indian Ocean region and beyond as well. फिर बायो प्रोस्पेक्टिंग। भाई बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इसको हमने एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरिंग बायो प्रोस्पेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, जैसे यूनिक इकोसिस्टम है अंटार्कटिका का, they have the potential to yield noble microorganism, enzymes and bioactive compounds with application to industries such as pharmaceutical में हेल्प करने के लिए, या फार्मास्यूटिकल रिसर्च में ये हेल्प करेगा, जो भी वहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, Indian researchers could explore the bioprospecting opportunities in Antarctica, contributing to the bioeconomy of the India. राइट, आई होप यहां तक समझ आया होगा कि भाई भारत के लिए अंटार्कटिका में मैत्री 2 बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपने याद रखने हैं। एक तो पहला, एडवांसिंग स्पेस प्रोग्राम, एडवांसिंग क्लाइमेट चेंज, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सप्लोरिंग बायो प्रोस्पेक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। राइट, अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है। साइन हुई थी 1959 में, 12 मेंबर्स कंट्री थे जिन्होंने ओरिजिनली इसे साइन किया था। करंटली इसके 57 मेंबर्स हैं और इन 57 में इंडिया भी मेंबर है। अब की प्रोविजंस की बात करें कि भाई आर्टिकल 1, अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी देश क्लेम
नहीं करेगा। अंटार्कटिका पूरी दुनिया को समर्पित है, या कह लो पूरी दुनिया का कॉमन ग्राउंड है, और वहां पर पीसफुल पर्पस के लिए ही इसका उपयोग होगा, या पीसफुल रिसर्च होगी, साइंटिफिक कोलैबोरेशन होगी। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड कॉपरेशन आर इनकरेज। अंटार्कटिका में कोई क्लेम नहीं करेगा, कोई जाके अपनी आर्मी नहीं बिठा देगा, पर अगर किसी देश ने वहां जाकर रिसर्च करनी है तो भाई बड़े शौक से करो, बड़ी खुशी से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो भी होंगी वो रिजल्ट मस्ट बी एक्सचेंज एंड मेड रेडली अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स टू द ट्रीटी, सबके साथ वो साझे किए जाएं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट अंटार्कटिका's ट्रीटी। पर हमने न्यूज क्या पढ़ी है भाई साहब, न्यूज वही है, मैत्री 2 स्टेशन बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? मैत्री 2 यहां पर बनाया जा रहा है, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। और इस सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया की कैपेबिलिटीज को एनहांस करना, इंडिया की अंटार्कटिक रिसर्च में और इजाफा करना, राइट। चलो, आई होप ये टॉपिक आपको यहां तक समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।